संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होते हैं, जिनमें अहंकार की प्रबलता होती है। शक्ति के बल पर वे किसी को भी डरा धमका कर वश में कर लेते हैं। कम साहस के लोग अनायास ही उनकी खुशामद करते रहते हैं, किंतु भीतर भीतर उन पर सभी आक्रोश और घृणा ही रखते हैं। थोड़ी सी गुंजाइश दिखाई देने पर लोग उससे दूर भागते हैं। यही नहीं, कई बार अहम भावना वाले व्यक्ति पर घातक प्रहार भी होता है और वह अंत में बुरे परिणाम भुगत कर नष्ट हो जाता है। इसलिए शक्ति का अहंकार करने वाला व्यक्ति अंततः बड़ा ही दीन और दुर्बल सिद्ध होता है। एक दूसरा व्यक्ति भी होता है भावुक और करुणाशील। दूसरों के कष्ट दुख पीड़ाएं देखकर उसके नेत्र तुरंत छलक उठते हैं। वो जहां भी पीड़ा स्नेह का अभाव देखता है, वहीं जा पहुंचता है और कहता है, लो मैं आ गया, और कोई हो न हो तुम्हारा मैं जो हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ नहीं है वह मैं दूंगा। उस प्रेमी अंतकरण वाले मनुष्य के चरणों में संसार अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है। इसलिए वह कमजोर दिखाई देने पर भी बड़ा शक्तिशाली होता है। प्रेम वह रचनात्मक भाव है जो आत्मा की अनंत शक्तियों को जागृत कर उसे पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इसीलिए विश्व प्रेम को ही भगवान की सर्वश्रेष्ठ उपासना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जीवन के सुंदरतम रूप की यदि कुछ अभिव्यक्ति हो सकती है तो वह प्रेम में ही है, पर उसे पाने और जागृत करने का यह अर्थ नहीं होता कि मनुष्य सुख और मधुरता में ही विचरण करता रहे, वरन उसे कष्ट सहिष्णुता और उन वीरोचित यत्नों का जागरण करना भी अनिवार्य हो जाता है, जो प्रेम की रक्षा और मर्यादा के पालन के लिए अनिवार्य होते हैं। प्रेम का वास्तविक आनंद तभी मिलता है। प्रेम संसार की ज्योति है और सब उसी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। सच्चा समर्पण भी प्रेम के लिए ही होता है। इसीलिए ये जान पड़ता है कि विश्व की मूल रचनात्मक शक्ति यदि कुछ होगी तो वह प्रेम ही होगी, और जो प्रेम करना नहीं सीखता उसे ईश्वर की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। तुलनात्मक अध्ययन करके देखे तो भी यही लगता है कि परमेश्वर की सच्ची अभिव्यक्ति ही प्रेम है, और प्रेम भावनाओं का विकास कर मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। प्रेम से बढ़कर जोड़ने वाली योग शक्ति संसार में और कुछ भी नहीं है। पर यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि हमें जो वस्तु परम प्रिय लगती है उस पर हमारा अधिकार हो गया, और यदि उसे सुविधापूर्वक नहीं प्राप्त कर सकते तो अनधिकार चेष्टाओं द्वारा प्राप्त करे। प्रेम प्रेम की इच्छा तो करता है, पर उसकी रति आत्मा है, कोई और माध्यम या साधन नहीं। आत्म जगत अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि उसमें रमण करने पर हमें वह सुख अपने आप मिलने लगता है जिसकी हम प्रेमास्पद से अपेक्षा रखते हैं। इसलिए पदार्थों के प्रेम को क्षणभंगुर और ईश्वरीय प्रेम को दिव्य और शाश्वत मान लिया है। वह निस्वार्थ होता है और उसके लिए होता है, जो न कहीं दिखाई देता है और न सुनाई मालूम नहीं पड़ता कि अपनी आवाज और भावनाएं उस तक पहुंचती भी है अथवा नहीं, पर हमारी हर कातर पुकार के साथ अंतकरण में एक संतोष और सांत्वना की अंतर्दृष्टि होती है। वह बताती है कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी प्रार्थना निरर्थक नहीं जा रही। मूल में बैठी हुई आत्मा प्रतिभा स्वयं विकसित होकर मार्गदर्शन कर रही है। विकास की यह प्रक्रिया ईश्वर प्रेमी की अनेक प्रसुप्त प्रतिभाओं और बौद्धिक क्षमताओं का जागरण ही करती है। मेलों में उड़ाए जाने वाले गुब्बारों के नीचे एक प्रकार का ऐसा पदार्थ जलाया जाता है जिससे गैस बनती है, और यह गैस ही उस गुब्बारे को उड़ाकर दूर क्षितिज के पार तक पहुंचा देती है। प्रेम की अंतकरण में उठने वाली लपटें भी ऐसी हैं जो शरीर की, मन की, बुद्धि और आत्मचेतना की शक्तियों का उद्दीपन कर उन्हें ऊपर उठाती रहती है, और विकास की इस हलचल पूर्ण अवस्था में भी वो सुख और स्वर्गीय सौंदर्य की रसानुभूति करता रहता है। भले ही माध्यम कुछ न हो, भले ही वो विकास के साथ ही रमण कर रहा हो, उसे अपना प्रेमी परमेश्वर दिखाई भी नहीं देता, तो भी प्रकृति के अंतराल से उसकी दिव्य वाणी और उसका दिव्य आश्वासन भरा प्रकाश फूटता ही रहता है। निष्काम प्रेम में वो शक्ति है जो प्रवाह बनकर फूटती है और न
केवल 2-4 व्यक्तियों में वरन हजारों लाखों के जीवन में आनंद का स्रोत बनकर उमड़ पड़ती है वो हजारों कलुषित अंतःकरणों को धोकर उन्हें निर्मल बना देती है। तुलसीदास जी ने भगवान से प्रेम किया था, प्रत्यक्ष में वह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं था, किंतु उनका प्रेम जब बहुजन हिताय रामायण के रूप में फूटा तो न केवल परमात्मा के प्रति भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की लहरें फूटी, वरन सेवा, सहिष्णुता, दाम्पत्य प्रेम, पारिवारिक मर्यादा, संतोष, दया, करुणा, उदारता, ऊर्ध्वगामी चेतनाओं की लहरें समाज में फूट निकली। तुलसीदास जी नहीं रहे, पर उनकी आत्मा आज भी हजारों लोगों को अपनी आत्मा से मिलाकर ईश्वरीय आत्मा में परिणत करती है। ईश्वर के प्रति प्रेम का अर्थ स्वार्थ या संकीर्णता नहीं, वरन अपने आप को उस मूल बिंदु के साथ जोड़ देना है जो अपने आप को जन जन के जीवन में विकीर्ण करता रहता है। तात्पर्य ये है कि जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तब संसार में व्यक्त चेतना के प्रत्येक कण से प्रेम करते हैं। ईश्वर की यही परिभाषा भी तो है। इसी छोटी सी बात को न समझ पाने के कारण या तो लोग ईश्वर प्रेम के नाम पर कर्तव्यपरायणता से विमुख होते हैं, अथवा पदार्थ या शारीरिक प्रेम वासना में इतने आसक्त हो जाते हैं कि प्रेम की व्यापकता और अक्षुण सौंदर्य के सुख का उन्हें पता ही नहीं चल पाता। ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ विश्व सौंदर्य के प्रति अपने आप को समर्पित करना होता है। उसमें कहीं न तो आसक्ति का भाव आ सकता है और न विकार। ये दोष तो उसी प्रेम में होंगे जिसे केवल स्वार्थ और वासना के लिए किया जाता है। जीवन भर हम जिन व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, ईश्वर प्रेम का प्रकाश उन सब के प्रति प्रेम के रूप में भी प्रस्फुटित होता है। इसलिए ईश्वर प्रेम और समाज सेवा में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही स्थितियों में आत्म सुख, आत्मविश्वास और आत्म कल्याण का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान की प्रसन्नता का अर्थ ही है कि उस प्रेम में भय, कायरता, क्षणिक सुख का आभास न होकर शाश्वत प्रफुल्लता और प्रमोद होना चाहिए। ऐसा प्रेम कभी बंधनकारक या रुकने वाला नहीं होता। उसकी धाराएं निरंतर जीवन को प्राणवान बनाती रहती है। वह मनुष्य ऊपर से चाहे कितना ही कठोर क्यों न दिखाई देता हो, प्रेम योग का साधक उद्दाम भी होता है। इंद्रियों के आकर्षण फुसलाने से नहीं, कठोरता से दमन किए जाते हैं और इसके लिए साहस की ही आवश्यकता होती है जो आत्म दमन कर सकता है। यही सच्चा विजेता है। सच्चा विजेता ही सच्चा प्रेमी और ईश्वर का भक्त होता है। ये बात कुछ अटपटी सी लगती है, किंतु कर्मयोग के सच्चे साधक को कठोरता में भी भावनाशीलता का संपूर्ण आनंद मिलता है। इसलिए उसे मोह की आवश्यकता नहीं होती, वरन वह मोह के बीच में भी एक दिव्य प्रकाश की अनुभूति का आनंद लिया करता है। मर्यादाओं के पालन में जो कठोरता है उसमें प्रेम का, आत्मीयता का अभाव नहीं होता। अपनत्व तो संसार के कण कण में विद्यमान है। ऐसा कौन सा प्राणी है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जहां मैं नहीं हूं। प्राणी, पशु, कीट, पतंग सभी के अंदर तो अहंभाव से परमात्मा बैठा हुआ है, पर तो भी किसी के लिए वह बंधन तो नहीं है। वह बंधन मुक्त आनंद की स्थिति है। इसलिए वह किसी को आनंद से गिराएगा क्यों? वह दया और करुणा का सागर है। लोगों को उससे वंचित रखेगा क्यों? लेकिन वह ये भी न चाहेगा कि एक जीव दूसरे जीव की आकांक्षाओं और मर्यादाओं पर छा जाए। संसार उसी का है, पर तो भी वह इतना दयालु है कि किसी पर अपनी उपस्थिति भी प्रकट नहीं करता। किंतु मर्यादाओं के मामले में वह कठोर और निपुण है। किसी भी दुष्कर्म को प्राणी उससे छिपाकर नहीं कर सकता। उसका प्रेम निष्काम है। इसलिए जीवन लक्ष्य की प्राप्ति और अपने जीव भाव को ब्राह्मी भाव में परिणत करने के लिए मनुष्य को भी उन्हीं नियमों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। अर्थात प्रेम करना तो आवश्यक है, पर उसमें कामनाओं का समावेश न होने देने के लिए उसे उतना ही कठोर भी होना आवश्यक है। उसके बिना प्रेम कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। प्रेम पृथ्वी की मिट्टी, सूर्य के कण और विश्व के कण कण में व्याप्त परमाणुओं में छिपा हुआ स्पंदन है। वह स्वर्गीय है। वह मर्त्यभाव में भी अमृतत्व का संचार किया करता है, जड़ में भी चेतनता की अनुभूति कराया करता है। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि अपनी साधना के अंतिम दिनों में महर्षि विश्वामित्र ने नदियों से बातचीत की थी। ऋग्वेद में ऐसे सूक्त हैं जिनके देवता नदी है और दृष्टा ने उनसे बातचीत की है।
उस वार्तालाप में और कुछ आधार भले ही न हो, पर उसमें समस्त जड़ चेतन जगत के प्रति आत्मारोपण का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। उस विज्ञान को समझने में भले ही किसी को देर लगे, भावनाओं में जड़ पदार्थों को भी चेतन कर देने की शक्ति है और प्रेम इन समस्त भावनाओं का मूल है। इसलिए ये कहना अत्युक्ति नहीं कि प्रेमी के लिए संसार में चेतन ही नहीं, जड़ भी इतने ही सुखदायक होते हैं। जड़ भी प्रेम के अधीन होकर नृत्य करते हैं। प्रेम के लिए सारा संसार तड़पता रहता है। जो उस तड़पन को समझकर लेने की नहीं, देने और निरंतर देने की ही बात सोचता है, सारा संसार उसके चरणों पर निवेदित हो जाता है।